What's the problem? There is no problem. I just wanted to ask that is it possible to change the hard drive because right now it's 500 GB and I need 1 terabyte. Sorry, we cannot. Okay, we cannot okay. upgrade the different hard disks. We only can help you to replace same hardware. Okay. And also another question is if I change the hard drive from any external, third party shop, will the warranty be valid? No, cannot. If you change non-HP hard disk, the window we cannot provide to you. If you want to be install Windows inside, you need to install Windows by outside party, or you can purchase a Microsoft Windows disk. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. Bye. Okay, so this was HP service center. In other locations there are drop-off centers, but everything just comes here to get repaired. It's on 25th floor, City Plaza 1. Where do we need to go? 6. अभी हम आ गए 6th फ्लोर पर और मैंने काफ़ी टाइम से चेंज करवानी थी और फिर ऑप्शन ये थी कि या तो नया लैपटॉप लें और नया लैपटॉप लेकर भी उसके अंदर थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे थे क्योंकि जो ऑप्शन अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी के रोड शो पे, अगर किसी में 1 टेराबाइट स्टोरेज है तो उसमें 8 GB रैम है और बैटरी टाइमिंग काफ़ी नहीं है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो या तो वो एक ऑप्शन थी और दूसरी ऑप्शन ये थी कि इसी लैपटॉप की जो स्टोरेज उसको एक्सटेंड करवा लिया जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर नया लैपटॉप लेते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के साथ साथ फिर एक ये पूरा लैपटॉप पड़ा हुआ होता है यहाँ पर जिसको सेल करने की एक्स्ट्रा हैसल करनी पड़ती और ऑब्वियसली वो बजट के ऊपर भी एक स्ट्रेन तो है, एक नया लैपटॉप लेना पड़ेगा जब तो ऑब्वियसली पिछला सेल करके ही बजट को बैलेंस किया जा सकता था अगर नया लैपटॉप लेते तो, और वो जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए और ये कि इसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि मुझे अपना लैपटॉप पसंद है जिस पे अभी मैं काम कर रही हूँ, बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसमें स्टोरेज कम है, 512 GB है उसके अंदर। इस टाइम मैंने उसे लिया था, उसकी रैम अपग्रेड करवा ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, 8 GB से 16 GB करवा ली थी, एक स्लॉट फ्री था, उससे ज़्यादा वो सपोर्ट नहीं करता। नहीं तो प्रेफरेंस मेरी ये थी कि अगर उससे भी बेहतर हो सकती है रैम, क्योंकि किसी टाइम वो स्लो हो जाता है जब ज़्यादा उसके अंदर टैब्स खुलें। ज़्यादा से मेरा मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जब टैब्स खुलें, जब खोलने पड़ते हैं और सॉफ्टवेयर खोलने पड़ते हैं वगैरह। तो एनीवे ये था, इसलिए अब फिर मैंने HP से कांटेक्ट किया कि क्या ये पॉसिबल है कि चेंज कर सकें सर्विस सेंटर पर। तो उन्होंने ज़्यादा मेरी हेल्प तो नहीं की। व्हाट्सएप पे एक उनका कॉन्टैक्ट प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको कॉल करेंगे, लुक आउट फॉर दिस नंबर एंड वी आर फॉरवर्डिंग योर डिटेल टू कंसर्न डिपार्टमेंट्स। और 2 हफ्ते गुजर गए और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 2 हफ्ते के बाद फिर उनको कहा कि मुझे किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया, तो प्लीज़ अगर आप इसको प्रोसेस कर दें रिक्वेस्ट को ताकि मैं पूछ सकूँ अपने क्वेश्चन। तो उन्होंने फिर से मुझे कहा कि हमने फॉरवर्ड कर दी है और काफ़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है दोनों स्टैचूज़ की। तो उन्होंने फिर से मुझे कहा कि हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को दोबारा से प्रॉम्प्ट कर दी है और आपको कॉल आ जाएगी। और फिर कॉल 2 हफ्ते नहीं आई। व्हाट्सएप पे मैंने इसे कांटेक्ट किया था क्योंकि मैं इनको कॉल करती रही और कॉल वो पिक नहीं करते जल्दी। उसमें इतना पारा हाई हो जाता है बंदे का कि बैलेंस भी जा रहा होता है सारा, कॉल पैकेज तो नहीं किया होता, जनरली कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये उठाते भी नहीं है। 5-6 मिनट बाद फिर बस यही होता है कि दोबारा से कॉल कर लें और बिजी है। तो फिर मैंने तंग आकर दोबारा से ट्राई किया, पर खैर उन लोगों ने उठा लिया मेरा फ़ोन और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये तो हमें कंफर्म नहीं है, आप सर्विस सेंटर जाएं और फिर आप देख सकते हैं वहाँ से कि वो आपको क्या बताते हैं वहाँ के इंजीनियर्स। तो फिर उसके बाद वीकडेज में काम चल रहा होता है, वीकेंड पे सर्विस सेंटर्स बंद होते हैं क्योंकि कल मिड ऑटम फेस्टिवल की छुट्टी थी। तो आज थोड़ा हौसला करके कि चलो अभी तो काम स्टार्ट नहीं किया छुट्टी के बाद, आज वर्किंग डे है, थर्सडे 23 सितंबर,
तो मैंने सोचा कि दोबारा अगर मैंने काम शुरू कर लिया तो फिर से वही साइकिल चल पड़ेगा कि वर्किंग डे है, काम चल रहा है, छुट्टी है तो सब कुछ बंद है। तो इसीलिए मैं आ रही थी यहाँ पर ताइफू में सिटी प्लाजा 1 पे। तो उन्होंने ये मुझे बताया है कि वो लोग ओनली जो कोई डिफेक्ट है उसी को ही सॉल्व कर सकते हैं, रिप्लेस किसी प्रॉब्लम के बगैर या एक्सटेंड नहीं कर सकते इन शॉर्ट स्टोरेज। और मैं जाने वांचे कंप्यूटर सेंटर, ताइपू और वांचे सेम लाइन जो हांगकांग में मुझे ये पता है। तो यहाँ से कुछ 6-7 स्टेशन है, तो वांचे जाकर डिस्कस किए हुए ऑप्शन। तो होपफुली अभी आज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दोबारा निकलना बहुत मुश्किल है। What is the price of just the SSD? This part is 280. For this one, 280, and it will be fitted in this one. Yeah. Okay, that's great. Thank you. SSD and com data Yeah, and the case. that's 2570. great. How much time will it take? Around 3 to 4 Yeah. hours. When I finish, I contact you. I have nothing to do, so it's better that I stay here. No problem. Do you have a power supply? The charger. The charge. Yeah. I have that. I have requested to install 2 GB SSD, and I think the maximum RAM it can support is 16 GB that it already has. And the SSD that they will use, they will put that in this cover, and they will also clone the and the charges for all this work is 2570, which will be, like much time and cost efficient for me than the scenario where I buy a new laptop and set it up and everything and have to process it where this laptop goes. I also asked for the permission that I record this video on a YouTube channel to share with all of you guys. One second, it's copy the data. Yeah. पुरानी SSD को और नई SSD को वहाँ पे उन्होंने लगाया, डेटा कॉपी हो रहा है वहाँ पे, सब कुछ सेफली हो गया मगर मुझे पिछले साल ये बहुत काफ़ी वैसे अजीब, मुझे खुद भी बोलने में लग रही है ये बात काफ़ी अजीब कि लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर 2019 में मुझे बैठे बैठे बहुत क्रेविंग होने लग जाती थी कि मैं अलग की डिवाइसेस उनको मैं खोल के देखूँ। तो मेरा निकाल के घर में कोई भी चीज़ छोड़ी थी, एक्सटेंशन वायर से लेकर अपने पुराने लैपटॉप तक, चार्जिंग लाइट्स और सब कुछ मैंने खोल के मैं उन्हें करती कुछ नहीं थी, खोल के उनको साफ़ किया और बंद कर दिया, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है इनका। तो बस मुझे ये होता था कि मैं कुछ पेज पुर्जे खोल कर और फिर मैं देखूँ। तो ये था कि हर टाइम में चीज़ें खोल के देखती थी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड ने उनकी मैंने ड्यूटी लगाई कि आपने प्लीज़ मेरे पे नज़र रखनी है, ये ना हो किस दिन में अपना, उस टाइम में बिल्कुल मैंने नया ये लैपटॉप लिया था अक्टूबर 2019 में। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की प्लीज़ मेरे पे नज़र रखें कि कहीं मैं किसी दिन इसी क्रेविंग से तंग आकर अपना नया लैपटॉप खोल कर ना बैठ जाऊँ। और ये मेरे लिए खोलना इसलिए थोड़ा मुश्किल भी था, जिससे बचत हो गई इसकी कि इसकी जो पेज वगैरह है वो हिडन है, तो वो सामने से नज़र नहीं आते, और इसके लिए काफ़ी छोटे, ये आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी बारीक चीज़ें चाहिए होती हैं उन्हें खोलने के लिए। तो पुराना मेरा लैपटॉप था लेनोवो का, उसमें सामने सब कुछ मैंने उसे खोला, उसे साफ़ किया, उसको बंद कर दिया और मल्टीपल टाइम मैंने 2-3 दफ़ा खोला था। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक काम करता रहा। उसके बाद भी स्पीड स्लो है, उसमें से डेटा मैंने रिमूव कर लिया था, बस स्पीड का काफ़ी प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो मुझे इसे देख कर वो बात याद है अपनी क्रेविंग्स की। इस शॉप का मुझे नंबर नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने पहले भी अपनी निशानी सामने वाली शॉप रखी थी। वो सामने वाली शॉप है 202 और उसके बिल्कुल इस तरफ ही शॉप है, इसका नाम है वीडियोकॉम। मैं थोड़ा आसपास से आपको दिखा देती हूँ। वो बहुत एक छोटा सा प्रोजेक्टर है 298 का।
पहले डेटा कॉपी हो गया, तो अब ये नई SSD इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर। ऑन तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पारा 20 पे ऑलमोस्ट शुरू हुआ था ये, अभी हो गया है एक साथ ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए। कुछ और नहीं करने के लिए हाथ ही सैनिटाइज करेंगे। Is it possible to extend the space for this one? With a Some big like, size. yeah, about 400 GB. अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया। Yeah, that's TV 啦，big size 啦，200嘛。This one big more 110 GB. yeah, that's Yeah. good. Okay. Yeah, Total done 啦。 yeah. पुरानी SSD को एक्सटर्नल बनाया है, उसको चेक कर रहे हैं वहाँ पे। ये तो हमने चेक कर लिया, वो ठीक काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे पार्टीशन उसके अंदर होते हुए उसकी बनी थी वैसे ही अब बाहर होते हुए बनी है। और अब टाइम आ गया कि हम पेमेंट कर दें। तो उसकी स्टोरेज खत्म हो गई और मुझे चीज़ें डिलीट करनी पड़ी। OK 喎。Teach you how to use that? No, it's okay, thanks. So, check this out. So cool. मुझे अपना ऑक्टोपस कार्ड चार्ज करने की सख्त ज़रूरत है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तो मैं हर दफ़ा से करना भूल जाती हूँ। ओके, तो ये अब मैं घर आ गई हूँ और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो स्टोरेज बढ़ गई है। और मुझे ये पता नहीं थी बात, विंडो क्लोन भी हो सकती है। तो अल्लाह पाक भला करे, दानिस्ता का मेरी फ्रेंड है, उन्होंने कल मुझे बताया कि क्योंकि ये जेन्युइन विंडो है, इस लैपटॉप में इंस्टॉल्ड ये आई थी, यूनिवर्सिटी की नोटबुक ओनरशिप स्कीम से ये लिया था। तो उसमें ये होता है कि जब भी आप कोई लैपटॉप लेते हैं तो उसके अंदर ओरिजिनल विंडोज़ इंस्टॉल होती है। मुझे ये था कि पायरेटेड कॉपी होती है विंडो की, वो अगर मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करवाई तो ये हो सकता है कि चीज़ें इतनी स्मूथली ना चलें, और ऑब्वियसली ओरिजिनल विंडो इज़ बेटर। तो फिर मैं यही कल डिस्कस करी थी, दानिश सर ने मुझे बताया कि यहाँ पर क्लोन कर सकते हैं विंडोज़ और वो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही चलेगी। तो उसमें ये हुआ है कि मुझे इतनी हैसल नहीं करनी पड़ी कि मैं दोबारा से सब कुछ इंस्टॉल करूं। तो सब कुछ जहाँ जहाँ था, इवन ड्राइव्स के नेम एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ वही है जो मेरे पास पहले था। तब ये है कि इसके अंदर स्टोरेज अब बढ़ गई है और सब सॉफ्टवेयर उसी तरह इंस्टॉल्ड हैं जहाँ पर थे। इवन मेरे जो शॉर्टकट्स जो मैंने टास्क बार में बनाया है वो भी उसी तरह से हैं सेम। तो जिनको नहीं पता और वो अपने लैपटॉप की स्टोरेज इसलिए एक्सटेंड नहीं करवा रहे कि ये एक लिमिटेशन होगी, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात मुझे पता चली है और होपफुली ये आप लोगों के भी काम आएगी अगर आप लोग करवाना चाहते हैं एक्सटेंड लैपटॉप स्टोरेज।